आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थरों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह सौरमंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौरमंडल से सूर्य का चक्कर लगा रहे थे दोस्तों, जिसके फलस्वरूप 4.54 मिलियन हो गए थे। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी। लेकिन दोस्तों, धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए भी ये तापमान और हालत एकदम सही थे। धरती पर आज जो पानी है वह कई बिलियन साल पहले का है। दोस्तों, इस पानी के नीचे तो सारी सख्त सतह ढक चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत होते गए। दोस्तों, हमारे जीवन की शुरुआत कैसे हुई? 3.8 मिलियन बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी रुकी नहीं थी और पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे। कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। ये उल्का पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते थे जहाँ सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये उल्का पिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में परिदरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी एक केमिकल सूप बन गया। इसी बीच पानी में समाहित केमिकलों के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल जो सेल बैक्टीरिया थे वो उत्पन्न हो चुके थे। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी जारी ही था कि ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले जो लावा थे उनसे गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, हानिकारक गैसें वातावरण में फैली और कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना भी शुरू कर दिया, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान भी बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बादल बने और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मिलकर अम्ल वर्षा हुई। बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजार सालों में तापमान घटकर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस स्थिति वाली धरती को बर्फ की गेंद भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से परावर्तित हो जाती थी और तापमान बढ़ नहीं पाता था। बर्फ और भी बढ़ती चली गई। किस कारण दोस्तों हमारी धरती पर हमारे जीवन था जो संभव हो चुका। बर्फ पिघलते समय सूर्य से जो आने वाली परावैंगनी हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे पानी में से हाइड्रोजन परऑक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची तो वह भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे जन्म हुआ, जिससे ओजोन नाम की एक गैस बनी जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिसने ईवान की शुरुआत को एक आधार दिया। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफ़ी मोटी हो गई। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ने लगी। इसी तरह दोस्तों हमारी पृथ्वी या धरती का
निर्माण हुआ और हमारा जीवन और पेड़ पौधों या जीव जंतुओं का जीवन संभव हो पाया। यह कई हानिकारक गैसों से भी मिलकर हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। थैंक यू दोस्तों। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना।